आपको पाने के लिए पति को तलाक देगी, आपके लिए सजती संवरती है। दोस्तों, बता दें कि यह औरत आपको पाने के लिए अपने पति को तलाक देगी, यानी कि दोस्तों अपने पति छोड़ अब आपके पास आएगी। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने और बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आज आप सभी शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हमारे साथ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों आज हम आपके लिए आपकी कुंडली से लेकर आपकी पूरी भाग्य तक इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यह महिला कौन है जो आपको अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। यह आपको पाने के लिए अपने पतिदेव को तलाक देने के लिए तैयार है। आखिर आपके अंदर ऐसा कौन सी चीज या महिला देख ली है जिसकी वजह से अपने घर परिवार, अपने पति को छोड़कर आपके पास आना चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने से पहले हम आपको इतना बता दूं कि अगर आप सभी आज हमारे इस वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में सभी देवी देवताओं का जयकारा जरूर लगा देना। और इस चैनल पर नए आए हैं तो रोजाना अगर अपना राशिफल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको बता दूं, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र गोचर करेंगे, नए साल में आपकी राशि के जातकों की होगी बल्ले बल्ले जीवन में होगा बहुत ही अद्भुत चमत्कार, लाभ, धन, सुख और वैभव के दाता शुक्र अब शुक्र ग्रह के आपकी राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष से चाणक्य के अनुसार आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है, जिसमें शुक्र का गोचर में एक विशेष ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। 5 राशियों पर इसका सबसे अधिक असर रहेगा। जीवन में एक समय होगा। धरती पर ही स्वर्ग वाला सुखों का एहसास के साथ साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको बता दो कि नए साल आपके लिए एक वरदान बनकर आने वाले हैं। जीवन में सबसे अधिक उन्नति और तरक्की करने वाले हैं। और यह वीडियो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे भाग्यशाली व्यक्ति सिर्फ इस वीडियो को देख पाएगा, क्योंकि इस नए वर्ष में 3 नया प्रेमिका बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 3 प्रेमिका कब कब और कहां का और कैसे मिलेगी। साथ ही इस प्रेमिका कैसी दिखती है, इसका क्या नाम है, कहां पर घर है, सब कुछ आज इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाओगे और आप इसे बेहतर ढंग से समझ भी पाओगे। तो चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा विनती करता हूं। अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो जय श्री कृष्णा राधे राधे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से लिखते। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे भी लिख दे। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण आपकी हर दुख तकलीफ को हर लेंगे, हर संकट परेशानी विज्ञान बढ़ाव को हर लेंगे और भगवान श्री कृष्ण आपके घर को धन से भर देंगे। आप इस नए वर्ष में पैसों से भी मालामाल हो जाओगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष में आपको कई क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी कुछ आप हासिल करेंगे वह सब कुछ इस समय आप खुद के दम पर हासिल करेंगे। किसी का एहसान लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी के आगे आपको झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाग्य और आपका किस्मत इतना साथ दे रहा है कि आप अपने जीवन के बड़े से बड़े सपने को भी साकार कर पाएंगे। अपने बड़ी से बड़ी मां की इच्छा और मनोकामनाओं को पूरी कर पाएंगे। जो लोग कभी आपके बातों का कदर नहीं करते थे, आपकी बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे। आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने घुटने टेक देंगे और आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो चलिए, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझें, तभी इसको आप बेहतर ढंग से समझकर इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने भाग्य और किस्मत को भी चमका पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि धन, सुख, वैभव के दाता शुक्र आज से राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शुक्र ग्रह इस समय मकर राशि में है। वह आज देर रात लगभग 114 मिनट पर आपकी राशि में गोचर करेंगे। मकर की तरह आपकी राशि का स्वा शनि ग्रह है।
शनि की आपकी राशि में शुक्र गोचर का सभी राशियों पर विशेष असर पड़ेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बातें करूंगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आपकी राशि के जातक के जीवन में क्या क्या चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्र में बम्पर लाभ होने के साथ साथ थोड़ी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी या बड़ी समस्याओं की सामना आपको ना करना पड़े और आप अपने जी में खुशियों का संचार कर सके और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपार सुख की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि शनि आपकी राशि में शुक्र का गोचर ज्योतिष में एक विशेष घटना मानी जाती है। यह व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं जैसे प्रेम, विवाह, धन और रचनात्मक पर प्रभाव डालता है। आपकी राशि शनि की अपनी राशि है और शुक्र प्रेम, सौंदर्य, धन और व्यवहार के कारक शुक्र ग्रह का गोचर करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इन दोनों ग्रहों का मिलन आपकी राशि के जातक के जीवन में महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता है। शुक्र का आपकी राशि में गोचर करना आपकी राशि के जातक के लिए प्रेम, सुख, समृद्धि, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा में सफलता और पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा क्योंकि इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। सही उपाय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आपकी राशि के जातक को अधिकतम लाभ मिल सकता है। आपकी राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभकारी रहेगा। कई क्षेत्र से भारी भरकर धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण सहयोग बना रहा है। चाहे आप छात्र हैं या छात्र है, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस समय कोई चाहकर भी आपको रोक नहीं पाएंगे। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, तो इस समय आपको नौकरी लगने का सहयोग है। अगर आप अपने इच्छा अनुसार प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आप इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होना तय है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे, ताकि जो नीचे कार्य करते हैं वह लोग भी आपके साथ देंगे। लेकिन आपके कारोबारी में कार्य करने वाले कुछ जातक आपको थोड़ी बहुत परेशान करने का प्रयास करेगा। जलन की भावना से आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी को मात देकर के जीवन में आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको देखते रह जाएंगे और आप जीवन में तरक्की कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग के इंसान को इस समय कोई बड़ी डील हाथ लगा सकते हैं, जिसे इतना अधिक धन लाभ होगा कि यहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ फोन कॉल से भी कोई बड़ी डील हाथ लगा सकते हैं और एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लगा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए यह समय प्रेम संबंध की शुरुआत के लिए काफी अधिक शुभ रहेगा। प्रेम जीवन के बारे में थोड़ा आगे और भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि प्रेम जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होगा। उससे पहले इस समय कुछ और भी जानकारी के बारे में जान लेना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। दांपत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। इस समय जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार का अनुबंध या मतभेद चल रहा है, पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का काला है या क्लेश चल रहा है, तो वह इस समय दूर हो जाएगी और पति पत्नी के बीच में खुशियों भरे जीवन व्यतीत होगा। साथ ही साथ नव दंपति को इस समय नया संतान की प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है। दांपत्य जीवन में भी खुशहाली रहेगी और कला और डिजाइन और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट में बहुत अधिक सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। आपकी राशि के जातकों के लिए धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। इस समय कई क्षेत्रों से भारी भरकर धन लाभ होने के साथ साथ अगर आपने कहीं से पैसा निवेश किया है तो वहां से इस समय अच्छा खासा रिटर्न मिलने का संयोग बन रहा है। अगर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा है और वह आपको परेशान कर रहा है,
आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय वह पैसा आपको मिलने का पूर्ण सहयोग बना रहा है। साथ ही साथ अगर आपने अपने व्यापारिक क्षेत्र से या रोजगार या कारोबारी क्षेत्र से बहुत अधिक अपने उधार दे रखा है और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय किसी मित्र के सहयोग से वह पैसा आपको शीघ्र ही मिल जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में इस समय धनवान बन पाएंगे। समाज इन अनमोल वाणी से आपको जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण और नई सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, तेरा ना मेरा, पर यह पक्का है, जो आपके हाथ में विश्वास को कभी काम नहीं होने देगा। रात को सोते समय एक ऐसा काम करें जिनसे आपको गर्व महसूस हो। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन्हें छोटे छोटे फसलों का नतीजा है जो आप सही समय पर लेते हैं। याद रखिए, ध्यान रखिए कि कोई आपका विरोध करेगा, क्योंकि वह इस डर में जीता है कि आप क्या बन सकते हैं। लेकिन जब आपकी सोच मजबूत होगी, तो आप किसी के समर्थन या विरोध की जरूरत में नहीं पड़ेंगे। सही और गलत की परिभाषा कभी नहीं बदल सकते, लेकिन मूल्य की समझ से कुछ नहीं बदल सकता। कोई सही या गलत हो जाता है। किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अपना नहीं होता वह कभी कुछ नहीं करता। असली राजा वो नहीं होता जो धन से राज्य करता है, बल्कि वो होता है जो दिलों पर राज्य करता है। हमारे समय की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कृष्ण की भक्ति में हमें अपनी शक्ति का नहीं, बल्कि उनकी शक्ति का एहसास तो होता ही है। यह समझना जरूरी है कि जब हम कृष्ण के साथ होते हैं तो हमें किसी और चीज की कमी नहीं होती। जब आप गुरु के साथ होते हैं तो आपके जीवन का मार्ग बिल्कुल साफ होता है। यह सच होता है कि मां और मुस्कुराहट दोनों ही जरूरी है। मन बहुत ही जरूरी है। परेशानियों से बचने का एक तरीका है और मुस्कुराहट समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका है। जब आप चुप रहते हैं तो कई समस्या अपने आप हल हो जाते हैं। मुस्कुराने से आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सच तो यह है कि हर मुश्किल समय हमारे लिए समय का एक आईना बन जाता है, जो हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक उद्देश्य के साथ होता है। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए जहां आपका कोई मूल्य ना हो। चाहे वो किसी का घर हो या दिल ख्वाब की कदर नहीं है, तो वह जगह आपके लिए सही नहीं है। अगर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है और हर किसी का सफर उसका अपना होता है, चोट सबको लगते हैं, पर सच्चे वही लोग होते हैं जो घाव से निकलकर भी आगे बढ़ जाते हैं। जब आप अपना जीवन सही तरीके से जीते हैं, हर मुश्किल का एक अवसर बन जाते हैं। यही जीवन का असली मतलब है। बदलाव जीवन का सबसे बड़ा नियम है जो आपके पास है। उनके शोक मनाना बेहतर है, बजाय इसके कि जो पीछे छूट गया है उनका शौक बनाए आनंद ले आप वह बन सकते हैं। जो आप सोचते हैं और मानते हैं, आपके अंदर सब कुछ है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जेब में पैसा होते हुए भी अपेरियों को पूरा नहीं करता, वह कंजूस नहीं है। पिता ही उसका अपना सुख और आराम होता है। अपने परिवार के लिए हर दर्द को पीछे छोड़कर सामने आते हुए कई लोग जीवन भर जीने के बारे में नहीं पूछते, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो वही लोग पूछते हैं कि वह कैसे मारा। शब्दों के इस दिखावे के शोर में हमें अपना चरित्र नहीं खोला चाहिए। नहीं, हम अपने कर्मों से जाने जाते हैं। शब्दों से जो भी हो, हमें उन्हें खुलकर बोलते हैं, क्योंकि हमारा सच्चे नहीं सकता है। मैं लोग सहयोग से मिलते हैं, लेकिन जो अपनी मर्जी से आते हैं वही बिछड़ते हैं। हम हमेशा सलाह देते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ठोकर है। यह जीवन को मजबूत बनाती है। खूबियों से ज्यादा गर्मियों को समझना जरूरी है। जब आप किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, तभी रिश्ते बनते हैं। अपनी और दूसरों की कमजोरी को समझकर आगे बढ़ाना है। यह समझना ही जीवन की असली समझ है। कई बार हम गलत समय पर सही रास्ते पर चलने लगते हैं। जिन शिकायतों को हम व्यक्त नहीं कर सकते, रास्ते पर चलने लगते हैं। जिन शिकायतों को हम वक्त नहीं कर सकते, उनका असर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। जरूरत ज्यादा मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। जब रिश्ते निभाए तो उन्हें ईमानदार बनाए, वरना अपने इंसानों को अलविदा कहना ही बेहतर है। आत्मा की सच्चाई से समझने की जरूरत है, न कि दिखावे के हिसाब से। जिन्हें की सफलता में जो लोग मिठाई मांगने आते हैं, वही लोग मुसीबत में भी नजर नहीं आते। जब तक इंसान को अपने 4 दिनों पर गर्व है, उसे याद रखना चाहिए
कि सब कुछ खत्म होने वाले हैं। जब आप अपने जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं तो यह साबित होता है कि आप परीक्षा के लायक थे। वक्त हमेशा यही सिखाता है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव हमें अपने सपनों को साकार करने से पहले आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी सच्चाई को समझना जरूरी है। कई बार हम अपने दुखों को यूं ही खुशी समझ लेते हैं, क्योंकि दुख सहने वाला तो बाद में खुश हो सकता है, लेकिन दर्द देने वाला कभी खुश नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं दोस्त, इन सब चीजों से आपको कुछ तो ज्ञान आया होगा अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाने के लिए। अब दोस्तों, आपको हम कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सावधानी के बारे में बताते हैं, जो कि इस समय आपको बरतना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप सब हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को समय से मिलता रहे और आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में सक्षम रहे। दोस्तों, अब हम बिजनेस व्यापार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, तुम्हारे साथ इस शक्ति का साया है। सावधान, मजाक बिल्कुल भी ना समझे, मजाक में लेने का भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो होने वाला है वह बहुत बड़ी भयंकर घटना होने वाले हैं। आज तक आपके साथ ऐसी घटना नहीं हुआ होगा। जानकारी के लिए हम बता दें कि आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे, जो होगा बहुत अच्छा होगा। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। एक बार हमारी यह बात मानकर देखो, इस वीडियो को पूरा देखो। अगर जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना आपका भाग्य बिल्कुल वैसे ही चमकेगा जैसे कि कोहिनूर हीरा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन को बर्बाद करने में इन 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, और यह 3 चीजें आपके घर में मौजूद हैं। यह दोष तो इन्हें आपको जितना जल्दी हो सके अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देना है और दोबारा कभी अपने घर में इन्हें आने नहीं देना है। ये दोस्तों कई तरह के माध्यम से यह 3 चीजें आपके घर में आने की कोशिश करती हैं, यानी कि कोई ना कोई इन्हें आपके घर में लाने की कोशिश अवश्य करता है। और जिस घर में यह 3 में से एक भी चीज यदि मौजूद है तो उस इंसान की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। फिर चाहे ग्रहों की चाल हो, चाहे पितरों का आशीर्वाद हो या ना हो, चाहे कुलदेवी साथ हो या ना हो, लेकिन 3 चीजों से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, यह आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, रिश्तों को लेकर जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वह क्यों है और इस तरह की स्थिति कब तक रहने वाली है। जी हां दोस्तों, हम आपको निश्चित समय की बताएंगे, तब जाकर आपका सौभाग्य खुलेगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। लेकिन दोस्तों, आपका भाग्योदय यूं ही नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको प्रयास तो करना ही होगा। और कौन सी है वह सार्थक और सही उपाय और प्रयास करने के बाद आपका भाग्य निर्माण हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। और कौन सी है वह बड़ी गलतियां जो आपको आने वाले समय में भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां की वजह से ही आपका जीवन नर्क हो जाता है। और दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है, यानी कि यह वीडियो आपके लिए एक अद्भुत जानकारी का खजाना है और आपके जीवन को बदलने की चाबी है। दोस्तों, यह वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको यह मिल नहीं पाई थी। अब ऐसे में हमारा आपसे यही कहना है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। सही जानकारी, उत्तम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वह है इतनी आसानी से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत मेहनत और प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी स्रोतों से जानकारी उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना तैयार हो पाता है। और यह वही खजाना है। बस हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा
जैसा अब तक रहा है, यानी कि बदल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 30 बार लिखें। दोस्तों, माता की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को है, और यदि माता अपनी कृपा दृष्टि इसी पर कर देती है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो बस आपको अपने मन में यही भाव रखना है और मां से निवेदन करना है कि माता आप हमारे ऊपर कृपा करें, और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों, माता निश्चित तौर पर कृपालु होगी और आपके जीवन को पूरी तरह से स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। ये दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा होती हैं, लोगों को पता नहीं होती हैं, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी सुविधाएं, सारे कष्ट समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में कोई रहते हैं, और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है, और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानी आ रही है। आपकी आलस भरी रवैया की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य को करने नहीं दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं, और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपके मन में ही डर, भय और चिंता का बात करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। वीडियो में बनी रहे हमारे साथ। हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी है वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाई है। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़का बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे अब व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग्य बन रहे हैं। दोस्तों, आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बढ़ाकर पा पाएंगे, और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपके सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भरती रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उथल पुथल भरी लग रही है। दोस्तों, ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा।
ये दोस्तों, जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आप थोड़ा सा उदास रहेगा। परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे कि वह आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपको मन में दाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाएं होती रहेंगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिंताओं का भाव समझ में आए, ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे आपको एक विशेष पूजा का एहसास होगा। दोस्त, याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित हैं और हमारे इस धरती पर आज भी मौजूद है। 7 चिरंजीवी उनमें से एक हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित हैं, जागृत हैं। आप उनका बस एक बार नाम पुकारे और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंताओं का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और न केवल हनुमान जी को, बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रही हैं कि कौन सी है वह 3 चीज है जो भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। आप कितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपका मन अच्छा होगा और आप हंसते खेलते अपने घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आएंगे, आपका मन खराब होने लगेगा, मन भारी होने लगेगा और आपको को अचानक से क्रोध का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। जरा जरा आपको गुस्सा आने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद यदि आएगी भी तो फिर बार बार वही सपने आएंगे और आपकी नींद टूटती रहेगी। जी हां दोस्तों, ये वही स्थिति है जब आज भी एक ऐसी अवस्था में रहता है जब वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कोई भी विशेष निर्णय नहीं ले सकता है। हमने अक्सर कई ऐसे जातकों के मुंह से सुना है कि गुरुजी, हम बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, यानी कि मन अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर सारा माहौल बदल जाता है। मन में उदासी का भाव बढ़ जाता है, चिंताएं घर करने लगती हैं और जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्रोध आने लगता है और घर के ही सदस्यों से झगड़ा होने लगता है। यह स्थिति क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह स्थिति आपके घर में मौजूद कुछ चीजों की वजह से बन सकती है। तो विशेष 3 चीजें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको कई और चीजें हैं जिनके बारे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप ध्यान से सुने और चुन चुन कर इन चीजों को अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दें। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक विशेष विधान है। दोस्तों, आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह नकारात्मक चीजें हैं। आप उन्हें सकारात्मक चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर और देवताओं का गुण समाहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह, यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकाला होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता के रख कर देंगे, उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देती है। तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो तस्वीर का भी विधान बहुत बड़ा है। तस्वीर को भी आप इसी मूर्ति से कम ना समझे। दोस्तों, पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है
और इस चित्र को किसी मूर्ति से कम न समझे। आप तो ऐसे में यदि कोई चित्र जो आप भगवान है और वह खंडित हो जाता है तो आप उसे अपने घर में भूल कर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते, लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है? इन्हें निकाल कर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें इसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है।